दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता है अगर शिवा तुम्हें यहाँ देख लेता तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। तूफान आता है तो आए, किसी को भी देखना है तो देखे, मुझे कोई परवाह नहीं। और क्यों करूं मैं परवाह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की? तुम रसाल के बच्चे के बाप बनने वाले हो समर। सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं भाई साहब? समर सा का बर्ताव इतना नरम, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम उस लड़की से बदला लेने के लिए शादी कर रहे हो। मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के तुम पे भरोसा कर लिया। जानते हो क्यों? कि बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। लेकिन अब मैं साफ साफ देख सकती हूँ वो प्यार, वो भरोसा, वो वादा जो भी तुम आज तक दिखाते आए हो ना, सब धोखा है। तुम उस रसाल को नहीं, मुझे धोखा दे रहे हो। या मैं कहूँ कि धोखा दे चुके हो मुझे। मजाक बना के रख दिया तुमने मेरे प्यार का। मैं रसाल नहीं हूँ जो तुम्हारी ज्यादतियों को चुपचाप सह जाऊंगी। सुना तुमने? अभी तुम जाओ यहाँ से। आई प्रॉमिस मैं तुमसे कल सुबह ही मिलने आता हूँ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम हो, और ये जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। अब चलो जल्दी से जाओ यहाँ से। पता था मुझे कि आप रसाल को एक दिन धोखा दोगे, पर आज पहली बार मुझे अपने सही होने पर अफसोस हो रहा है समर साहब। वहां रसाल आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आप यहाँ इन गंदी नीच हरकतों में लगे हुए हैं। समझाया था ना मैंने आपको कि मेरी बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझाया था कीड़ा। मारना चाहता है ना मुझे? मारना चाहता है ना? मार मार, जितना मार सकता है मार। और ये मेरे दिए हुए एक एक घाव का निशान पड़ेगा ना, वो तेरी बहन के दिल पे जाके लगेगा।
ये बात तू अच्छे से याद रखना। क्या क्या हो गया? हाथ क्यों रुके? हाथ क्यों रुके? हट मारना। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा और तेरी आंखों के सामने करूंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। जान छिड़कता है ना तो अपनी बहन पे, तू जाके अपनी बहन को बता कि उसका पति उसे इस हालत में छोड़ के बाहर किसी और के साथ इश्क लड़ा रहा है। अरे खड़ा क्यों है? जाना, जाना। धोखेबाज! तू इस बात का फायदा उठा रहा है कि मैं अपनी बहन को इस हालत में तेरा सच नहीं बता सकता। देख समर, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कर। क्या चाहता है तू कि मैं तेरे सामने झुक जाऊं? मैं झुक जाऊंगा, लेकिन इस नाजुक हालत में मेरी बहन के साथ ऐसा मत कर। तू चाहता मैं तारे पैर पड़ूं? मैं पैर पड़ जाता हूं तारे। समर, हाथ जोड़ता हूं तारे सामने। मेरी बहन के साथ ऐसा मत कर, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। मैं तुझे कब से ऐसे घुटने पे झुके हुए हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। मेरी ताई जी को उनकी हवेली से बाहर निकालना चाहता था ना तू, और इस हवेली का वारिस बनना चाहता था तू। तू दो कोड़ी का चाकर हम सब पे हुक्म चलाने का सपना देख रहा था। अब देख तेरे और तेरी बहन के साथ मैं क्या करता हूं। ओ समर्था, अपनी बहन की सलामती के लिए जो मैं किसी के आगे हाथ जोड़ के पांव पड़ सकता हूं ना, तो उसी बहन को तकलीफ देने के बारे में सोचने वाले का गला भी तोड़ सकता हूं। अब से 24 घंटे हमारी नजर आप पे रहने वाली है, और जो आपने प्यार की भाषा ना समझी ना, तो शिवराज उमेद सिंह वो कहर बन के बरसेगा आपके ऊपर, जिसे बिल्कुल भी सह ना पाओगे। मैं भी देखता हूं कि आप मेरी बहन को धोखा देते कैसे हो। शिवा को मेनका के बारे में सब बता दिया? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ताई जी। वो मुझसे बिना बताए मुझसे यहाँ मिलने आ गई। लेकिन डोंट वरी, शिवा इस बारे में अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताएगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे, संभाल लेगा। सुबह से और कितनी गलतियां कर रहा है तू। पहले रसाल को खबर दे दी, अब शिवा। मैंने तुझे बोला था ना इस मेनका नाम की मुसीबत से दूर रहने। बड़े प्यार के दुहाई देता फिरता था, अब भुगत। अब ये लड़की ना, मुझे पता है ये आगे जाके हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगी। एक बात कान खोलकर सुन ले और समझ ले, रसाल तेरी बीवी है, समझा? जब मछली की आंख को भेदने का संकल्प लिया है तो उस आंख के आसपास किसी भी चीज पर तेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए।
तेरा मकसद है बदला लेना और उसका जरिया सिर्फ रसाल है, तो अपने मकसद पे ध्यान दे और इस मेनका नाम की मुसीबत को ना इस सब से दूर रख। पर ताई जी, आप जानती है ना कि मैं मेनका से कितना प्यार करता हूँ, और ये रसाल मेरी शादी की वजह से मुझे मेनका को ऐसे लटकाए रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और डालने की भी एक लिमिट होती है। समर, कुछ ही दिनों की बात है और गलतियां मत कर, कमजोर नहीं पड़ना है। अपने भावनाओं को काबू में रख, चाहे वो रसाल हो या मेनका हो। बेवकूफ, गधेड़ा, मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देगा ये। समर सा, जब एक औरत पेट से होती है ना, तो उसे खुश रहने के लिए कहा जाता है, ताकि उसकी कोख में पल रहा बच्चा खुश रहे और उसकी सेहत अच्छी रहे। आज आपने मेरा विश्वास, मेरा दिल ही नहीं तोड़ा है, मुझे भी रुलाया है और मेरे कोख में पल रहे मेरे बच्चे की आंखों में भी आंसू भरे हैं। मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपसे किसने कहा कि आपके माँ बापूसा को मेरे बापूसा ने मारा है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि सच्चाई सामने कौन लेके आया? इससे सच बदल तो नहीं जाएगा ना। मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए समर सा। हाँ, मेरी ताई जी ने बताया मुझे, और ये तो मुझे ऐसे मत देखो जैसे कोई मैं बेवकूफ या किसी गलत फहमी में जल रहा हूँ, क्योंकि इतनी पहचान मुझे भी है कौन अपना है और कौन हथियारा है। और सच तो यह है कि तुम्हारे बापू साहब हथियारे थे, जिन्होंने मेरी मां सा और मेरे बापू सा का खून किया। आज तक मैं सबसे कहती रही कि मैं अपने भाई सा की जान और सम्मान दोनों हूं, क्योंकि मेरे भाई साहब मेरी ढाल है। जिंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल आई हो, उन्होंने मुझ तक आने ना दी। और अगर मैंने उनसे जाके कह दिया कि आपने दिल में नफरत भर के मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है, तो वो इस बात की तह तक जाके सच्चाई को सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी लाख नफरत के बावजूद भी हम दोनों के बीच में जो ये रिश्ता है, वो एक पति पत्नी का रिश्ता है। और अब ये एक पत्नी की लड़ाई है। आज तक ये रसाल अपने भाई साहब की ढाल बन के अपने सारे फर्ज निभाती आई, लेकिन अब एक पत्नी का फर्ज निभा के अपनी पति की आंखों से झूठ की पट्टी खोलूंगी और सच सामने लेके आऊंगी कि आपके माँ बापूसा को मेरे बापूसा ने नहीं मारा। मेरे बापूसा के चरित्र को आपके माँ बापूसा के कत्ल के इल्जाम से मैला किया गया है। आपकी नफरत को आपके आंखों के आगे झूठ की खड़ी की गई दीवार को गिराने के लिए। और मुझे ये सच्चाई को सामने लाने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाना ही होगा, और मैं ये सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगी। ये एक पत्नी का वादा है।
और एक होने वाली माँ का वादा है। आप जानते हैं, एक सुहागन के लिए उसके मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज मैं इस पवित्र मंगलसूत्र की सौ खा के कहती हूँ, मैं अपना वादा निभाऊंगी। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। पेश हो रही है सुंदर। सुंदर, जी मालिक साहब। रियो, सुंदर, ये मेरे घर के बाहर शोर कैसा? वो अपने गांव का जौहरी का छोरा है ना, जिसका बेबी ब्याह हुआ था, उसकी दुल्हन लुटेरी दुल्हन निकली। की दुल्हन बाकी के साथ ही घर लूट के भाग रहे थे, बस वही शोर है। कम से कम उस लुटेरी दुल्हन में इतनी गैरत तो है कि घर लूट तो लिया और लूट के भाग गई। वरना सुंदर, कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो घर भी लूटती हैं और उसके बाद घर छोड़ के भी नहीं जाती, बल्कि उसे अपना ही घर समझने लगती हैं। सही पकड़ा है शिवा। कुछ लोग तो खुद दूसरों को भी अपनी गलत संगत में उतारने से ना चूकते हैं। कहना क्या चाहता है शिवा? समझदार को इशारा काफी होता है समरसा। क्या आपने ना पता? ना तो कोई ये ज्ञानी बाबा ठहरा और ना ही इसके मुंह से कोई ढंग की बात निकलने वाली है। तो इसकी बकवास सुन के अपनी रात काली मत कर। बहुत देर हो चुकी है, जाके सो जा। जा लाडो, तू भी आराम कर और हाँ, अपना ख्याल रखियो। हाँ, मेरे पति को ना पता कि एक जमाने में उसकी खुद की ताई लुटेरी दुल्हन थी। यही नहीं भाई साहब, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए उनका सच कुछ और ही है। चाहे जो भी हो लड्डू, मैं किसी ने भी तेरी खुशियां और तेरी गृहस्थी बर्बाद ना करने दूंगा। ठीक है, चल अब सो जा, रात हो गई है। मेरा थोड़ी देर यहीं बैठने का मन है, आप चाहिए आराम करिए। शुभ रात्रि। जानती हूँ चकोरी मासा समरसा के कान भरने से बाज नहीं आएंगी। जाकर सुनती हूँ अब क्या नया झूठ उनके दिल में भर रही है वो समरसा के। इतने शोर शराबे के बीच एक आप ही हैं कनक जी, जो कुंभकर्ण की तरह सो सकती हैं। क्या कर रहा था? गोद में उठा के रखा था। आप ऐसे बेसुध सो रही थी, मैंने सोचा कोई और करे, उसकी जगह मैं ही पति की जिम्मेदारी निभा लेता हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ एक ही पलंग पे। कोई जरूरत नहीं है, अपने एहसान अपने पास रख। ये सोच लो कड़क जी, पत्नी हो आप हमारी, और जहां पत्नी वहीं पे पति। बेड काफी बड़ा है,
दोनों चाहेंगे तो आराम से अलग अलग सो सकते हैं, लेकिन जो आपने हमारी बात न मानी और आप जिद करके सोफा पे ही गई तो मजबूरन बनने भी वहीं आना पड़ेगा। मैंने तो बताया था कि आपने हमारे अंदर का जानवर अब जगा दिया है, तो सोफा या पलंग, आप बताओ। ताई जी, शिव कब से लुटेरी दुल्हन कहे जा रहा था, उसके कहने का मतलब क्या था? और ये लुटेरी दुल्हन का आपसे क्या लेना देना? मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे शिवा सरफराज सांड है, कुछ भी बकवास करता रहता है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तू जा आराम कर। हमारी चकोरी रानी, अरे हमारी जुबान ना कब से ललचा रही थी समर को ये बोलने के लिए कि समर बेटे, किसी वक्त पे थारी ताई जी लुटेरी दुल्हनों की सरताज हुआ करती थी। एकदम चुप। मेरे लुटेरी दुल्हन के दिनों के बारे में एक और शब्द नहीं कहना। अगर एक भी राज बाहर आया ना तो तू भी मेरे साथ जेल जाएगा, तो एकदम चुप। तो मेरा अंदाजा सही था। मुझे सबूतों के साथ चकोरी मासा का असली रूप समरसा के सामने लाना होगा, और तभी उन्हें यकीन होगा कि उन्हें कितना गुमराह किया है इस चकोरी मासा ने। इस समर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मन करता है उसको एक थप्पड़ मारो खींच के। रसाल ने उसको हमारी शादी के कागजात जलाते हुए देख लिया है। मेनका यहाँ पे अटकी है। शिवा को मेनका के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कर क्या रहा है वो।